आज हम करने लगे हैं ग्रेड 9 की बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.10। पहले मैं अगर आपके सामने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट लेकर आ जाऊं तो स्टेटमेंट क्या है? एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन केजी यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सवाल ये कहता है कि आप क्या करें कि डेंसिटी ऑफ मरकरी को जिसकी वैल्यू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको तब्दील करें, यानी आप इसी के यूनिट को तब्दील करें, इसी नंबर को लिखें किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। मरकरी आपने सुना होगा थर्मामीटर, जिससे हम अपना बुखार वगैरह तापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर एक लिक्विड होता है जो कि ऊपर जाता है या नीचे आता है, जिससे हमें अंदाज़ा होता है बुखार का, उसको हम मरकरी कहते हैं, जिसकी डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। डेंसिटी हम किसे कहते हैं कि कितना मैस कितने वॉल्यूम के अंदर समाया हुआ है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो के साथ, और ये आपके पास क्या है? डेंसिटी। यहाँ पर एक्सप्रेस का मतलब होता है निकालना, आपने इसको तब्दील करना है, निकालना है इसकी टर्म के अंदर। अब डेंसिटी कितना मैस कितने वॉल्यूम के अंदर समाया हुआ है, जैसे अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो इसके अंदर एक वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है, इसके अंदर ज़्यादा पार्टिकल ज़्यादा मैस है, इसके अंदर कम है। तो कम मैस उतनी वॉल्यूम के अंदर समाया है, ज़्यादा मैस उतनी वॉल्यूम के अंदर समाया है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? बड़ी, और इसकी छोटी। अब मैस का यूनिट होता है, असल में होता है वैसे तो केजी, और इसका यूनिट होता है वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो ये केजी पर मीटर क्यूब, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। अब ये पर का मतलब होता है असल में माइनस के लिए इस्तेमाल होता है, नीचे पावर प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। लेकिन इस जो इन्होंने दिया है वो असल में इन्होंने मैस को ग्राम के अंदर लिया था, और वॉल्यूम को जिसको मीटर क्यूब के अंदर लिया इन्होंने, उसी को सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लिया। तो जब वो ऊपर गया तो वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बन गया, जिससे आपके पास ये डेंसिटी और सारा कुछ आ गया। अब इसको हमने तब्दीली इसकी करनी है, यूनिट को तब्दील करना है, उसको करते हैं। नई स्लाइड पे मैं आ गया हूँ, ये वाली वैल्यू भी लिख दी है जिसको तब्दील करना है। सोल्यूशन पे आते हैं। अब इसको एक तरीका है क्या, उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ग्राम, ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है? सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे इसको मैंने ग्राम की जगह इसके अंदर लाना है के यानी किलो, जबकि इसके अंदर सी जो मौजूद है, सेंटी जिसे हम कहते हैं, उसको हटाकर मुझे सिर्फ मीटर को अकेला छोड़ना है। अब ग्राम हो, सॉरी, या सेंटी हो या के हो यानी किलोग्राम, ये के यानी किलो जो है, ये सारे क्या है? प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस हम 10 की पावर्स को कहते हैं। अगर आप देखें तो किलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है के से रिप्रेजेंट करते हैं 10 की पावर 3। सेंटी क्या लिखा हुआ है? सेंटी, ये रहा सेंटी के मतलब 10 की पावर -2। अब के लाने के लिए यहाँ पर अगर मेरे पास इधर कहीं ना कहीं 10 की पावर 3 होता, ठीक है, तो मैं इसको हटाकर, क्योंकि ये 10 की पावर 3 बराबर है किलो के, तो मैं इसकी जगह हटाकर क्या करता कि यहाँ पर मैं के लिख देता, लेकिन और के लोग वाली चीज़ आ जाती, लेकिन है यहाँ पर नहीं। तो उसका तरीका क्या है कि क्या किया जाए? उसका तरीका ये है कि चलें, मौजूद तो नहीं है, लेकिन हम अगर उसको ऊपर भी लिख दें तो नीचे भी लिखना पड़ेगा, ताकि मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ताकि ये और ये कैंसिल हो के फिर वही चीज़ दे दें। लेकिन हम अपनी अभी आसानी के लिए, अपने मकसद के लिए हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जबकि नीचे सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब? सेंटीमीटर क्यूब का जैसे देखें, ए मल्टीप्लाई बाय ए डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, मैं वैसे भी लिख सकता हूँ। तो जब ये तीनों मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको आता है आंसर 3। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ही असल में क्या है? 3 दफ़ा, क्योंकि इसकी पावर 1 पावर 1 बेसिस सेम, तो पावर ऐड 1 + 1 + 1 3। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है कि सेंटीमीटर जो है वो एक दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा है। इसको भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 3 दफ़ा है। अब अगर एक को करना होता तो वो तो हम सेंटी की वैल्यू डालते और वो ख़त्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 दफ़ा है, इस वजह से मैंने अलग अलग करके दिखाया है। अब हम इस सेंटी की भी वैल्यू डाल दें, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ मीटर चाहिए। इसकी भी वैल्यू डाल देंगे, इसकी भी वैल्यू डाल देंगे। जबकि ये ऊपर वाला 10 की पावर 3 का क्या हुआ? इसकी जगह हमने क्या डालना है? इसकी जगह हमने किलो डालना है। इस सब की जगह अब क्या आ गया? के आ गया किलो। तो ये के जी हो गया। नीचे 10 की पावर जो 3 था, ये 10 की पावर 3 इसके नीचे डिवाइड हो गया,
अब केजी तो मिल गया, सेंटीमीटर के लिए क्या है, मीटर को सेंटी की वैल्यू डाल देते हैं क्योंकि हमें उससे छुटकारा चाहिए। नंबर के खैर है, नंबर को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ना कुछ करवा लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें सेंटी से जान छुड़ानी है तो हम सेंटी को हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, सेंटी की वैल्यू इधर डालिए, मीटर इधर आ गया, इस सेंटी की जगह भी वैल्यू आ जाएगी 10⁻², इस सेंटी की जगह और साथ मीटर आ गया, और इस सेंटी की जगह भी वैल्यू आ जाएगी -2। बकाया काम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे क्या है, 13.6 kg, नीचे क्या है 10⁻³ और 10⁻³ के साथ ये भी 10⁻², 10⁻², 10⁻², बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये भी बेस 10 है, ये इसकी भी पावर सबकी है, यानी कि इसको मैं एक बारी लिखकर 3 -2 -2 ये वाला, -2 ये वाला, -2 ये वाला। अब पावर ऐड होने का मतलब तो वैसे प्लस होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसको दिखा देता हूँ। -2 इस तरह ये एक पावर आ गई, प्लस -2 दूसरी पावर, प्लस -2 तीसरी पावर। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। अब इसकी पावर क्या है, 1 1 1, कुछ नहीं तो 1, तो तीनों मल्टीप्लाई होके क्या दे देंगे, मीटर क्यूब। अब केजी पर मीटर क्यूब नीचे आए तो ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, तो जो हमें चाहिए था क्या वो हमें मिला, बिल्कुल मिल गया। अब बाकी जो पावर्स हैं वो, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, वो हम आसानी से कर लेंगे। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आऊँ तो 13.6 kg हो गया आपके पास, ये मीटर क्यूब ऊपर जाके अब हमारे मकसद वाला बन गया है। इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, इसके डिवीजन में क्या करता हूँ, 10⁻³ प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी जैसे आपको पता है कि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, इसी तरह ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, और आगे भी ये मल्टीप्लाई होके माइनस। तो ये आपके पास ये आ गया। अब लास्ट स्टेप क्या है, 13.6 kg मीटर पर क्यूब, ये आपके पास आ गया। नीचे 3 - 2 इसको सॉल्व करते हैं। ये कैलकुलेटर है, 3 - 2 - 2 और -2 तीन बार है ना, तो ये कर दिया, तो ये आ गया -3। तो यानी 10 की पावर क्या आ गई, वैल्यू -3। अब इसको हम ऊपर भी लेकर जा सकते हैं, और इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 13.6, ये 10⁻³ जैसे ये वाला के ऊपर जाके प्लस से माइनस हुआ था, यानी प्लस था ऊपर जाके माइनस हुआ था, ये माइनस है, इसका साइन उलट हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा +3। अब ये भी एक आंसर है, यानी ये 13.6 × 10⁻+3 kg पर मीटर क्यूब। या अब इस +3 का मतलब 3 जीरोज, यानी 3 जीरोज का मतलब ये है कि पॉइंट को 3 डिजिट आके ले जाए, तो यानी 13.3। और आगे मैं ज़रा जगह छोड़ता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। 3 का मतलब होता है इस पॉइंट को 1 2 3 आगे लेकर जाएं, और जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पर आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको अब डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या आपके पास क्या आंसर आ गया इससे, 13600 kg पर मीटर क्यूब। ये वो डेंसिटी आ गई kg पर मीटर क्यूब में जो हमें चाहिए थी। यहाँ पे मैं डेंसिटी लिख भी देता हूँ, ये रो इसका सिंबल होता है, ये भी यहाँ पर भी इसको रो लिख लेता हूँ, और लास्ट में इसको भी रो लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास कन्वर्जन थी, यानी आज हमने क्या किया कि ग्रेड 9 पंजाब टेक्स्ट बुक के चैप्टर 1 का 10th न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.10 को सॉल्व किया।